मम्मी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? अरे पायल बेटा, ये ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है, तो इतना गुस्सा मत किया कर। मम्मी मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी सास से। इस बुढ़िया को तो रोज रोज घर का खाना ही चाहिए होता है, बाहर का तो ये कुछ भी नहीं खाती। इस चक्कर में मुझे रोज रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब आप ही बताओ मम्मी मैं क्या करूं? गुस्सा क्यों नहीं आएगा मुझे? मैं तो मम्मी अब कुछ दिन आपके पास आ रही हूँ रहने, फिर पता लगेगा इस बुढ़िया को कि कैसे घर का काम किया जाता है और कैसे खाना बनाया जाता है। बना के खाती रहेगी खुद। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। हाँ मम्मी मैं अब अपना सामान पैक करती हूँ, तो आ रही हूँ मैं तो आपके पास। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, वो पायल आ रही है यहाँ रहने। मम्मी जी एक बात बोलूं? दीदी आ रही है वो तो ठीक है, पर इस तरीके से ससुराल वालों से लड़ झगड़ के आना ये अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। अब दीदी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हम दीदी की गलत चीज में भी उनका सपोर्ट करते हैं। ये आपकी भी बड़ी गलत बात है मम्मी जी, इसमें आपकी भी गलती है जो आप अपनी बेटी का साथ दे रही हो। बहू मैं क्या करूँ, माँ जो हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, आने दो आज दीदी को। ऐसा कुछ करूंगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मम्मी हाँ मम्मी, मुझे तो इस घर में आके ही सुकून मिलता है, बाकी ससुराल वाला घर तो मुझे खाने को दौड़ता है। मम्मी अब मैं आ गई अपने ससुराल से कम 1 महीना रुक के जाऊंगी यहाँ। 1 महीने तक जाने का नाम मत लेना। अरे मेरी सास को पता तो चले कि काम कैसे करते हैं अकेले। माना डॉक्टर ने बेड रेस्ट को कहा है, पर इतना भी क्या रेस्ट करना कि दूसरे परेशान हो जाए। अरे बेटा तेरी सास बेड रेस्ट में थी तो तू यहाँ क्यों आई? अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता, ये सब तो नाटक है मेरी सास का, ताकि काम ना करना पड़े कुछ घर का। अब मैं यहाँ आ गई ना तो देखना कितना काम करेगी उठ के वहाँ पर। अच्छा ठीक है बेटा, इतना नाराज क्यों हो रही है, गुस्सा क्यों हो रही है? अब तो तू तेरे मायके में है ना, तब तो तू शांत रहे, थोड़ा नहा धो के रेस्ट कर ले। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, अब तो मैं अपने मायके में हूँ, मुझे किसी चीज की टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। लो दीदी चाय। मम्मी जी आप भी पी लो चाय। बहू ये कैसी चाय बनाई है तूने? क्यों मम्मी जी क्या हुआ? बहू तुझे पता है ना कि मुझे शुगर है, फिर तो चाय में इतनी चीनी डाल के क्यों लेके आई? मुझे मारने का इरादा है क्या? मम्मी जी आप बुरा मत मानना, पर आजकल आपकी नौटंकी कुछ ज्यादा नहीं हो रही? आप कुछ ज्यादा ही नाटक नहीं कर रहे आजकल? अरे मीठी चाय दे दूं तो आपको शुगर याद आ जाता है, और फीकी दे दूं तो कहते थोड़ी तो चीनी डाल देती। अरे आपको जो बैठे बिठाए मिल रहा है ना वो आराम से ले लिया करो। भाभी ये कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का? अरे ये आपकी सास है, दुश्मन नहीं। आपको अच्छे से पता है कि मम्मी को शुगर है, अगर मम्मी ज्यादा मीठी चीजें खाएगी तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, फिर भी आप मम्मी को मीठी चाय ला के दे रही हो। अरे दीदी आप मुझे बोल रहे हो ना, पहले मुझे बोलने से पहले आप अपनी मम्मी की तो हरकतें देखो। मम्मी जी के तो नाटक ही खत्म नहीं होते। अब घर में अलग अलग चाय थोड़ी ना बनेगी, आपकी मम्मी को ही कभी चाय मीठी कम चाहिए तो कभी ज्यादा। मैं तो आपकी मम्मी से परेशान हो गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा तुम्हारी मम्मी का। मम्मी ये भाभी आपसे किस तरीके से बात कर रही है? क्या बताऊं तुझे पायल बेटा, तेरी भाभी को तो छोटे बड़ों की इज्जत ही नहीं करने आती। अब तू ही बता, भला अपनी सास से कोई इस तरीके से बातें करता है क्या? हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, पर मुझे तो बहुत बुरा लगा जब भाभी ने आपसे इस तरीके से बात की। चल छोड़ बेटा, मैं तेरे लिए खाना बनवा देती हूँ बहू को कहकर। मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, पर कमाल है भाभी ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। अब तुझे क्या बताऊं बेटा, अभी तेरी भाभी 5 मिनट पहले तो उठी है, तो अब क्या नाश्ता लेके आएगी वो? क्या मम्मी भाभी इतना लेट उठती है? पर मम्मी आपको तो नाश्ते के बाद शुगर की दवाई भी खानी होती है, अगर भाभी इतना लेट नाश्ता बनाती है तो आप अपनी दवाई लेने में लेट हो जाती होगी। तुझे क्या बताऊं पायल बेटा, तेरी भाभी रोज लेट उठती है और लेट नाश्ता देती है, तो कई बार इसी चक्कर में मेरी सुबह की दवाई रह जाती है, डायरेक्ट दोपहर की दवाई ही लेनी पड़ती है। अच्छा मम्मी ये तो भाभी बहुत गलत कर रही है आपके साथ, आपको तो सुबह की दवाई लेना बहुत जरूरी है मम्मी, नहीं तो शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा। आ गई भाभी आप, अच्छा हुआ आ गए।
हाँ दीदी, क्या हुआ, बोलो। होना क्या है भाभी? मैंने तो आपको ऐसा कभी नहीं समझा था। हुआ क्या है ये बोलो। आपको पता है ना अच्छे से कि मम्मी को सुबह सुबह नाश्ता करके शुगर की दवाई लेनी होती है, तो फिर आप लेट क्यों उठते हो? लेट क्यों उठते हो? अरे दीदी, मम्मी जी को अच्छे से पता है कि सुबह नाश्ता करके दवाई लेनी होती है, तो फिर मम्मी जी को अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना चाहिए ना। तो नाश्ता सुबह सुबह मम्मी जी खुद नहीं बना सकती है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये मम्मी जी नाटक कर रही है, घर का काम ना करना पड़े इसलिए शुगर का बहाना लगा रही है। भाभी बस करो, ये क्या कहे जा रहे हो आप? कोई बीमारी का नाटक क्यों करेगा? बहू, तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं सुबह नाश्ता करके जब तक दवाई ना ले लूं तब तक मुझे चक्कर आते रहते हैं। अब तू ही बता बहू, मैं कैसे बनाऊं सुबह सुबह नाश्ता? मम्मी जी, ये सब मैं नहीं जानती। आपके सुबह सुबह के नाश्ते के चक्कर में और दवाई के चक्कर में मुझे जल्दी उठना पड़ता है, जो कि मैं उठ नहीं सकती। आपके नाश्ते और दवाई के चक्कर में मैं अपनी नींद खराब क्यों करूं? बस अब आप ही देख लो, मैं तो आपको इसी समय नाश्ता दे सकती हूँ। ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। लेकिन बहू, पायल को बहुत जोर से भूख लगी है, जा जल्दी से जाकर नाश्ता बना दे। ठीक है मम्मी जी, फ्रिज के अंदर ब्रेड और जैम पड़ा है, तो मैं वही दीदी को लाके दे देती हूँ। दीदी भी खा लेगी और आपको भी खिला देगी। क्या भाभी, जैम और ब्रेड? भाभी मैं तो खा लूंगी, लेकिन भाभी अब आप ही बताओ, मम्मी को मॉर्निंग में हैवी डोज की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो मम्मी को आप प्रॉपर नाश्ता बना के दिया करो। दीदी, मुझसे नहीं बनता ये सुबह सुबह प्रॉपर नाश्ता। अगर आपको अपनी मम्मी पर इतनी दया आ रही है तो आप खुद ही अपनी मम्मी को नाश्ता बनाकर खिला दो और आप खुद भी खा लो। ये मम्मी जी से तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ना तो ये बाहर का कुछ खाती है, ना खाना खाती है बाहर का, और घर पे कुछ बनाऊं तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये सब मम्मी जी की बीमारी के नाटक मुझसे नहीं झेले जाएंगे, इसलिए अपनी मम्मी के नाटक आप खुद ही झेलो। बस करो भाभी, मैं कल से आपके ड्रामे देख रही हूँ। भला कोई अपनी बीमारी का नाटक क्यों करेगा? कल मम्मी ने आपको बोला कि इतनी मीठी चाय क्यों बनाई, उस चक्कर में आपने मम्मी को भी कल कई बातें सुनाई, और आज नाश्ते के चक्कर में मम्मी को 4 बातें सुना रही हो और बोल रही हो ये नाटक कर रही है। अरे बीमारी का नाटक कौन करता है? ऐसे कौन करता है अपनी सास के साथ? बिल्कुल सही दीदी, ऐसा कोई नहीं करता अपनी सास के साथ। आपको तो ये बात 2 दिन में ही समझ आ गई, और बुरा भी बहुत लगा आपको। लेकिन जरा सोच कर देखना, पिछले 4 सालों से यही सब आप अपनी सास के साथ करती आई हो, उसका क्या? हाँ पायल बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आज जब तेरी माँ पर बीत रही है तो तुझे कितना बुरा लग रहा है, और इतने सालों से तू तेरी सास के साथ कर रही है, उसका क्या बेटा? अभी तूने ही तो कहा बीमारी का कौन नाटक करता है, तो बेटा तेरी सास भी कोई नाटक नहीं कर रही। बेटा दामाद जी को कितना बुरा लगता होगा, वो भी तो किसी की माँ है। पायल बेटा, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा ध्यान रखती है। बस हम दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा नाटक किया था ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। बस हम तो यही चाहेंगे बेटा कि तेरा घर बसा रहे। क्या मम्मी, आपने और भाभी ने मिलकर मेरे साथ नाटक किया था? तभी मैं सोचूं, भाभी तो मेरी ऐसी है नहीं और ना ही आपके साथ ऐसा बिहेव करती है। थैंक यू मम्मी, और थैंक यू भाभी, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए। आज मैं एक ऐसी बात समझ चुकी हूँ, जिस घर में मम्मी आपकी जैसी माँ हो और भाभी जैसी भाभी हो, तो उस घर की बेटी का ससुराल कभी खराब नहीं होगा। मैं आज ही अपनी सास के पास वापस जाती हूँ और अच्छे से सेवा करूँगी उनकी, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बेटा, खुश रहो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमें कमेंट में आज जरूर बताना आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आगे और देखने को मिलती रहे। अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने से बड़ों की, अपने सास ससुर की मुसीबत में सेवा करें, उनका मुसीबत में साथ दे, बीमारी को नाटक ना समझे, क्योंकि आज उन पे बीत रही है, कल हो सकता है आप पर बीते। क्योंकि वक्त बदलता समय नहीं लगता और वक्त सबका आता है। कभी भी हमें हमारी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। मई का आज है, क्या पता कल हो ना हो, तो आखिरी में ससुराल वाले और ससुराल ही काम आएगा। क्योंकि तुम ही देख लो, क्या तुम्हारी मम्मी उतना मायके जाती है जितना आप लोग जा सकती हो? क्योंकि समय के साथ सब धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आखिरी में ससुराल ही हमारा जीवन भर का सफर बन जाता है।
इसलिए रिश्ते और रिश्तेदारियां बचा के चलो, क्या पता कब किसी की जरूरत पड़ जाए। धन्यवाद।